जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, अल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और निरोगी काया दे, और सबसे बड़ी बात है सद्बुद्धि प्रदान करें। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप धर्म से संबंधित ज्ञान सुन रहे हैं। विधि का विधान क्या होता है? ऐसे तो सभी जानते हैं कि जो भगवान ने लिख दिया वो तो जो कर्मों का लेख है, बच्चे के पैदा होते के समय जो किताब बन गई वो तो उसके जीवन में घटित होकर के ही रहता है। वो छोटे रूप में घटित हो सकता है, बड़े रूप में घटित हो सकता है, यह कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपके कर्म अच्छे होंगे इस जन्म में तो जो घटनाएं खराब रूप में घटने वाली है वह बहुत छोटे रूप में घट जाती है, और जो अच्छी घटना घटने वाली है अच्छे और अच्छे रूप में घटती है। इसी से संबंधित कुछ हमारे पुराणों और शास्त्रों की कुछ कहानियां हैं जो इन शास्त्रों में वर्णन है। आज हम उनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो विधि का विधान के अनुसार श्री राम का विवाह और राज्याभिषेक हुआ। ऐसा कहा जाता है कि दोनों ही शुभ मुहूर्त देख करके ही किए गए थे। फिर भी राम को न वैवाहिक जीवन सफल हुआ और न ही राज्याभिषेक सफल हुआ। और जब मुनि वशिष्ठ से इसका उत्तर मांगा गया तो उन्हें साफ साफ कह दिया कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहेहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। इसका अर्थ यह है कि जो विधि ने निर्धारित किया है वह होकर के रहेगा ही रहेगा। यानी लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु, यश अपयश, यह सब विधि के हाथ में है, यानी पिछले जन्म के कर्म के अनुसार मिलता है। किसी को हानि होती है तो आग लग करके हानि हो जाती है, तो आग क्यों लग गई? किसी का चोरी हो जाता है तो वो चोरी क्यों हो गया? किसी को रास्ते चलते सोना चांदी मिल जाती है, पर्स मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, तो क्यों मिलते हैं? यह सब विधि के हिसाब से लिखा हुआ है। कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार किसी बच्चे को पैदा नहीं कर सकता। जीवन और मृत्यु यह भी विधि के अनुसार है। और यश अपयश भी बिना काम किए, बिना गलती किए भी अपयश मिल जाता है और यश भी मिल जाता है। तो न तो राम के जीवन को बदला जा सका, न कृष्ण के जीवन को बदला जा सका, और न ही महादेव शिव जी सती की मृत्यु को टाल सके, जबकि वह तो महामृत्युंजय मंत्र उन्हीं का आह्वान करता है। इसी प्रकार से अनेक ऐसे धर्म गुरु हुए हैं जिनके साथ होने वाले विधि के विधान की उन घटना को टाल नहीं सके, जबकि वह सब समर्थ थे, भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ देख लेते थे, परंतु नहीं टाला जा सका। तो न तो रावण अपने जीवन को बदल पाया, न ही कंस अपने जीवन को बदल पाया, जबकि दोनों के पास समस्त प्रकार की शक्तियां थी, अपार शक्तियां थी। तो मनुष्य अपने जन्म के साथ ही जीवन मरण, यश अपयश, लाभ हानि, स्वास्थ्य बीमारी, देह रंग, परिवार, समाज, देश, स्थान, यह सब पहले से ही निर्धारित करके ही आता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सरल रहना चाहिए, सहज रहना चाहिए, मन कर्म वचन से सद्कर्म में लीन रहना चाहिए। तो मुहूर्त न जन्म लेने का है न मृत्यु का है, शेष सब जो है अर्थहीन है।
इसीलिए जो विधि का विधान है उसे कोई टाल नहीं सकता। बस उसमें जो फल मिलना है, उस फलों में आप अपने सत्कर्मों के माध्यम से गुरु की सेवा करके, ईश्वर की सेवा करके, मंदिर की सेवा करके, अच्छे पुण्य कर्म करके, उन खराब फल को छोटे रूप में सहन करके आप उनको भोग सकते हो और जो अच्छे फल हैं उनको और बढ़ा सकते हो। तो इसलिए मनुष्य को पुण्य कर्म करते रहना चाहिए, अपनी सोच धनात्मक रखना चाहिए और हर समय हर क्षण ईश्वर का नाम लेते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने इष्ट का मंत्र जप करते रहना चाहिए, इष्ट का नाम लेते रहना चाहिए। तो क्रीम कालिकाय नमः, 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 हम हनुमते नमः, हम हनुमते नमः, हम हनुमते नमः, ओम बम भैरवाय 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 नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इस तरीके से जो भी अपने इष्ट हो उनका मंत्र 24 घंटे चलते फिरते, उठते बैठते, गाड़ी चलाते समय, भोजन करने से पहले, भोजन करने के बाद ईश्वर को धन्यवाद अवश्य दीजिए और मंत्र जप करते रहिए, जिससे जीवन में आपको काफी कुछ हद तक कष्ट कम होने में मदद मिलेगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।